आप सब लोग, वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हो रहा है हमारा स्टार्ट स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो हमारा ये टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो कंडक्टेंस समझने के लिए पहले हमें थोड़ी जनरल बातें पता होनी चाहिए कंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, तो हमें जनरल डिस्कशन करेंगे। पहले बात करेंगे रेजिस्टेंस की, फिर रेजिस्टिविटी की बात करेंगे। ठीक है, फिर कंडक्टेंस की बात करेंगे हम, फिर कंडक्टिविटी की बात करें। तो वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है कि कोई भी हमारा हमारा मटेरियल है, तो उसको उसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो कर रहे हैं तो उसको कितना रेजिस्ट करता है। ठीक है, वो होता है रेजिस्टेंस। अब देखिए, ये रिप्रेजेंट किया जाता है आपका कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। ओके, अब इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये किसकी, ये आपका क्या यूनिट होती है इसकी? ओम। ओके, अब देखो, अब अगर मैं बात करता हूं तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि लेंथ के, कि ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है। ठीक हो गया। तो अगर मैं बात करता हूं रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑब्जेक्ट की लेंथ की। इज दैट क्लियर और नॉट? अब इनवर्स रिलेशन होता है जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, उसके इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक हो गया। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो भी जो भी ऑब्जेक्ट है ना उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक हो गया। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं बात करता हूं रेजिस्टेंस की, इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका L अपॉन ए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, इसको हटा के क्या लगाऊंगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाता हूं मैं, रो इनटू L अपॉन ए। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? ठीक हो गया। तो देखिए, अब यहां पर रो क्या है, वेयर रो क्या है, इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? रेजिस्टिविटी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। बट आईयूपैक रेकमेंड क्या करता है कि भाई इसको रेजिस्टिविटी बोलेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? ठीक है, अब अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो इसकी यूनिट क्या होती है हमारी आपकी, देखो, तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, आर इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखो, आर की क्या थी हमारी, ओम। ठीक है, ए क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये मीटर से ये मीटर कट गया, तो इसकी क्या आ गई, ओम मीटर आ गई। ठीक है, तो ये हमारा रो जो हो गया वो क्या है, रेजिस्टिविटी है, और उसकी यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। ओके, इन जनरल किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इन जनरल हम क्या लिखते हैं, रो इक्वल्स टू ओम सेंटीमीटर भी लिखा जाती है इसकी यूनिट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो अब देखिए, अगर मैं रो की बात करता हूं, जो हमारा रेजिस्टिविटी है वो एक प्रकार से उसकी रेजिस्टेंस ही है, अगर उसका हम वो जो ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर ले ले। ठीक है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर कर देता हूं, देखिए मैं यहां पर बता रहा हूं, इफ लेंथ इज 1 मीटर, ओके, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर देता हूं, 1 मीटर स्क्वायर, तो आर इक्वल्स टू रो के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इससे ये पता लग गया स्टूडेंट्स कि जो रेजिस्टिविटी है वो उस ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस ही है। बस ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, 1 मीटर लॉन्ग होना चाहिए, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया, रेजिस्टिविटी बताया। अब देखिए, अब ध्यान से समझना है आपको। अब जो हमारा कंडक्टेंस है ना, देखिए रेजिस्टेंस क्या कर रहा था, उसको रेजिस्ट कर रहा था जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है या आयंस का फ्लो हो रहा है, ठीक है, उस मटेरियल में। अब जो कंडक्टेंस क्या करेगा, उसके फ्लो को बताएगा। ठीक है, कि उसमें आयंस का फ्लो हो रहा है या उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए, जो कंडक्टेंस है ना वो रेजिस्टेंस का इनवर्स है। ओके, मैं रब करता हूं, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। तो जब तक मैं रब करता हूं
चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब मैं बात कर रहा हूं, देखिए जो हमारा कंडक्टेंस होता है ना, कंडक्टेंस जो हमारा होता है ना स्टूडेंट्स, कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली इज इनवर्स होता है स्टूडेंट्स ऑफ रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है। ठीक हो गया। अब ध्यान से समझना है, देखिए हमारा क्या आया था फॉर्मूला, हमारा आया था आर इक्वल्स टू, यहां से लिख रहा हूं मैं, आर इक्वल्स टू क्या था, रो इंटू एल अपॉन ए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो मैंने आपको बताया कंडक्टेंस को, ये एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आपका तो ये कैपिटल जी हो जाएगा। ठीक हो गया। रो इंटू एल अपॉन ए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ये हो गया। अब देखिए एक बात ध्यान से समझनी है आपको, जो रो है ना हमारा रेजिस्टेंस किसका का इनवर्स है, कंडक्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस का हमारा क्या है, इनवर्स है कंडक्टेंस। अब और जो रो है ना रेजिस्टिविटी का इनवर्स है क्या, कंडक्टिविटी। बात ध्यान रखना है आपको, आपका कंडक्टेंस का इनवर्स रिलेशन है, आपका रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है कंडक्टेंस, और आपका जो ये रेजिस्टिविटी का इनवर्स है स्टूडेंट्स क्या, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड। तो अगर मैं जी की बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो जी का क्या हो जाएगा, अगर यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूं तो यूनिट्स क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, ओम इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, ओम इनवर्स बोल दो या महो बोल दो, MHO। ठीक है, या बोल दो इसको हम बोल सकते हैं सिमंस। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोल सकते हैं हम, सिमंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो कंडक्टेंस की यूनिट है वो ओम इनवर्स बोल सकते हो आप। ठीक है, महो बोल सकते हो। ओके, और क्या बोल सकते हो, सिमंस बोल सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया आपका क्या है, रेजिस्टेंस का इनवर्स है क्या स्टूडेंट्स, इनवर्स है आपका कंडक्टेंस, और जो रेजिस्टिविटी का इनवर्स है वो क्या है स्टूडेंट्स, आपका कंडक्टिविटी। ओके, कंडक्टिविटी। अब देखिए कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट होती है, इज रिप्रेजेंटेड बाय कापा। किससे रिप्रेजेंट की जाती है, कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कापा। ठीक है, कापा एक ग्रीक वर्ड है स्टूडेंट्स, तो कापा से रिप्रेजेंट की जाती है। तो अब देखिए कापा से रिप्रेजेंट हो गया। ठीक हो गया। तो उसका क्या था स्टूडेंट्स, क्या था, ओम मीटर इनवर्स था। इज दैट क्लियर, ओम मीटर था ना, अरे रेजिस्टिविटी का जो यूनिट था ओम मीटर था, तो इसकी कापा की क्या हो गई, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो अब देखिए इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं, तो देखिए आर का मैंने इनवर्स, देखिए ध्यान से समझना है आपको। अब देखिए इसमें रखते हैं हम, इस वाले फॉर्मूले में, तो आर की जगह में क्या रखूंगा, इनवर्स रखूंगा जी। ओके, रो की जगह में क्या रखूंगा, कापा रख दूंगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, इनटू एल अपॉन ए। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर है। तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी इक्वल्स टू ये इधर कापा इंटू ए अपॉन एल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये जी इधर कापा इंटू ए प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया जो हमारा कापा है ना, तो ये हो गया हमारा, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो देखिए एक बार और समझेंगे हम, रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है आपका कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी का इनवर्स होता है कापा। ठीक है, एल इंटू ए कॉन्स्टेंट है, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने, जी इक्वल्स टू कापा इंटू ए अपॉन एल आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब ध्यान से समझना है आपको। अब देखिए कंडक्टेंस और कापा में रिलेशन आया, कंडक्टेंस इक्वल्स टू कापा इंटू ए अपॉन एल। कापा क्या था, कंडक्टिविटी, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, बट जो आईयूपैक हमें क्या रिकमेंड करता है कि भाई इसको क्या नाम दो, कंडक्टिविटी कहो इसको। क्या कहता है आईयूपैक, कंडक्टिविटी से रिप्रेजेंट करो। ओके, अब देखिए इतनी बात क्लियर है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं इसका कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस एक प्रकार, तो अगर मैं बात करता हूं कंडक्टिविटी, ओके, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस
की मैं बात करता हूं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक टाइप से उसकी कंडक्टेंस ही है, बट जब जो ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट इज 1 मीटर लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो जी इक्वल्स टू कापा के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो जब जी इक्वल्स टू कापा के बराबर हो जाए तो इसका मतलब कंडक्टिविटी एक टाइप से कंडक्टेंस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ लिए? जी इक्वल्स टू कापा इंटू ए अपॉन एल पढ़ लिया स्टूडेंट्स हमने, ठीक है, पहला हमारा इक्वेशन पता लग गई, और आर इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक हो गया, ओके। अब जो हमारा, मैं इसको रब करता हूं स्टूडेंट्स पहले, ठीक है, तो देखिए, तो हमने दो फॉर्मूले पढ़े स्टूडेंट्स। पहला फॉर्मूला पढ़ा हमने आर इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है, पहला ये हमने पढ़ा। फिर दूसरा पढ़ा जी इक्वल्स टू कापा इंटू ए अपॉन एल, ओके। तो देखिए, जो हमारा रो था रेजिस्टिविटी, कापा क्या था? कंडक्टिविटी, ओके, आर रेजिस्टेंस था, जी कंडक्टेंस था, ओके, और जो एल अपॉन ए है, वियर एल अपॉन ए, एल अपॉन ए क्या होता है? वो सेल कांस्टेंट होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, सेल कांस्टेंट होता है। अब देखिए, आर की क्या होती है यूनिट? ओम होती है, और इसकी क्या होती है स्टूडेंट्स? ओम मीटर होती है, ठीक है, ओके। रेजिस्टिविटी की और कंडक्टेंस की क्या होती है स्टूडेंट्स? सीमन। कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस की बात कर रहा हूं, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस की क्या है आपकी? ओम इनवर्स या महो या सीमन, ओके। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो अब अगर मैं कापा की यूनिट निकालता हूं, कापा की क्या हो जाएगी? इसकी क्या है? सीमन इनटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इससे कट गया तो सीमन मीटर इनवर्स, कापा की यूनिट आ गई। इज दैट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए, हमने जनरल आइडिया पढ़ लिया है, जनरल बातें पढ़ ली है। कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, और इसकी क्या पढ़ ली हमने? यूनिट्स पढ़ ली, ओके। अब बात करते हैं हम क्या? अब बात करते हैं, अगर मटेरियल्स की मैं बात करता हूं तो 3 टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। मटेरियल्स क्या होते हैं और इनकी कंडक्टिविटी देखेंगे। मटेरियल्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो है 3 टाइप्स के, ओके। तो पहले टाइप का हो गया हमारा, पहले क्या हो गया मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर भी देख लीजिए। एक होता है कंडक्टर्स। क्या होते हैं? कंडक्टर्स, ओके। तो कंडक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो इनकी कंडक्टिविटी लाई करती है स्टूडेंट्स 10⁻⁴ टू 10⁻⁷ सीमन मीटर इनवर्स की, ठीक हो गया। कहां से कहां तक लाई करती है इनकी कंडक्टिविटी, मतलब कापा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? 10⁻⁴ टू 10⁻⁷ सीमन मीटर इनवर्स, ओके। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स, तो इनका एग्जाम्पल हो गया आपका जितने भी मेटल हैं, सोडियम, कॉपर, पोटेशियम, ठीक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सेमीकंडक्टर्स की। किसकी? हाँ, सेमीकंडक्टर्स की, ओके। तो देखिए, सेमीकंडक्टर्स की अगर कंडक्टिविटी की बात करता हूं तो वो बात लाई करता है 10⁻⁻20 टू 10⁻10, ठीक हो गया, सीमन मीटर इनवर्स। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, अगर इसका एग्जांपल की मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? जर्मेनियम आ जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, फिर लास्ट में बात करेंगे हम इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी क्या होगी स्टूडेंट्स? इसकी जो कंडक्टिविटी लाई करेगी वो 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁴ सीमन मीटर इनवर्स लाई करेगी, ठीक हो गया। इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो इसका एग्जांपल क्या होगा स्टूडेंट्स? जो भी इंसुलेटर होते हैं ना, तो उसका हो गया टेफ्लॉन हो गया, ओके, और हमारा क्या हो गया? हमारा हो गया सिलिका, ठीक है, ओके। इज दैट क्लियर और नॉट? अब देखिए, क्वार्ट्ज ले लो या हमारा, ठीक है, तो अब देखिए कंडक्टर्स क्या होंगे जो कंडक्टिविटी शो करेंगे। इसकी कंडक्टिविटी देखिए, इसका मतलब कंडक्टर्स वो होंगे जिनकी कंडक्टिविटी की रेंज बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, यानी जिनकी कापा की वैल्यू ये होगी, ठीक हो गया। सेमीकंडक्टर्स क्या होंगे? जो इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में लाई करेंगे, ठीक हो गया, इनकी कंडक्टिविटी की रेंज ये होगी।
एक मिनट स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा गलती होगी आई थिंक। देखिए जो आपका सेमीकंडक्टर्स होगी ना, उसकी जो कंडक्टिविटी की रेंज होगी, एक मिनट, -20, ये आपका इंसुलेटर होगा, सॉरी इंसुलेटर, ठीक हो गया। इंसुलेटर की जो लाई करेगी, एक मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है। जो इंसुलेटर होता है ना, उसकी लाई करती है आपकी 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 से सीमन मीटर इनवर्स, ठीक है। तो उसका जो एग्जांपल होगा वो होगा टेफ्लॉन और सिलिका, ठीक हो गया। अब जो मैं बात करूंगा आपका सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर्स, तो जो सेमीकंडक्टर्स होगा वो इंसुलेटर, उसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में लाई करेगी, ठीक हो गया। ओके, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स का एग्जांपल होगा स्टूडेंट्स सिलिकॉन, ओके, और जर्मेनियम। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये तीन बातें हो गई। सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होगी वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करेगी। इंसुलेटर बिल्कुल कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे और कंडक्टर सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये बात हो गई। ओके, जनरल आइडिया ले लिया हमने। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की ऑफ मेटल। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेटल्स में देखता हूं तो वो किस वजह से होगी, ठीक है, तो वो होगी हमारा जितने भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से किसी भी मेटल में कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है मेटल्स में, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण जिस भी आपके मेटल में कंडक्टिविटी होती है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, अब ये बात ये किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? तीन बातों के ऊपर डिपेंड करती है कि मेटल किस टाइप का है, ठीक है, मेटल का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक हो गया। दूसरी बात के किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, तीसरी बात डिपेंड करती है कि उस मेटल के में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कि इट डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, ठीक है हो गया। ठीक है, जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूं, मैंने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करी हमने मेटल्स में, ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूं आयनिक सॉल्यूशंस में, ठीक है। तो आयनिक सॉल्यूशंस में जो कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, वो किस वजह से होगी? इज ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ आयंस। भाई आयंस का जितना आयंस का मूवमेंट होगा उसकी उतनी आयनिक कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। अब ये डिपेंड करेगी फिर से तीन बातों के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब वो उस सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगी जिसमें वो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक हो गया। अब दूसरी बात डिपेंड करेगी जो इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला है ना, उस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करेगी और उसमें कितना सॉल्वेशन हुआ है, ठीक हो गया। इन तीन बातों के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है।